पीछे की तरफ यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल जैसा स्विच आता है, तो उसकी तरह इसकी स्पीड को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेज़र लाइट को परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपका इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे 2 लेज़र लाइट परचेज़ किया जो मिनी लेज़र लाइट आती है। तो यहाँ पे इसका बॉक्स से हम खोलते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी एसेसरीज़ हमें अंदर मिलती है। तो ये इसका लेज़र लाइट का स्टैंड है और ये इसमें लेज़र लाइट है, और इसके साथ ये एक मैनुअल मिलता है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। आप इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ भी सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसका जो दूसरा बॉक्स है वो भी आपको खोल के दिखाऊंगा। तो ये दूसरे बॉक्स में सेम यही लेज़र लाइट है, सेम कलर है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें डिज़ाइन अलग हो, तो सेम है। और इसका जो कलरिंग है दोनों का सेम है। और यहाँ पे जो ये लेज़र लाइट है इसको हम यूज़ करने के लिए यहाँ पे इसकी जो पावर केबल मिलती है, तो ये इस लेज़र लाइट के हिसाब से ये पावर कोड की जो केबल है वो बिल्कुल सही है। लगभग 1 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। यहाँ पे अगर ये पावर प्लग ख़राब हो जाए तो इसको हम काट के डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो आप यहाँ फ्रंट का जो हिस्सा है, यहाँ से इसकी जो लेज़र किरणें हैं वो यहाँ से निकलती है। जो फोकस बनता है वो इधर से निकलता है। लेज़र स्टेज लाइटिंग आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे पीछे की तरफ अब बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो हीटिंग अगर होती है तो ये फ़ैन यहाँ से हीट को बाहर निकालता है। और ये इसको हम साउंड यानी माइक बॉक्स जो आता है उसके साथ कनेक्ट करके इसके जो लेज़र उसी हिसाब से निकलती है। और इसके ये वॉल्यूम कंट्रोल जो आता है रोड, तो उसकी तरह हम इसकी लेज़र का जो फोकस बनता है उसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपको मैं एक बार स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी घुमा के दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से घूमता है। राइट साइड में स्पीड तेज़ होती है और लेफ़्ट साइड में स्पीड स्लो होती है। यहाँ से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। राइट साइड में स्पीड इसकी तेज़ होती है और लेफ़्ट साइड में घुमाते हैं तो स्पीड स्लो होती है। और यहाँ पे इसके 3 मोड दिए गए हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट मोड इसका म्यूजिक का है, और 3 नंबर है वो यहाँ पे ऑफ की अवस्था में है, और बीच में है ऑटो, यानी कि बीच वाला जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ ये लेज़र काम करती है। और फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो म्यूजिक के साथ, यानी इसमें माइक लगाएंगे तो उसके हिसाब से इस तरफ इसकी फोकस जो इसकी लेज़र है वो उसी हिसाब से निकलती है। और ये इसका स्टैंड दिया गया है, इसको लगा के हम राइट साइड में अगर इसको घुमाते हैं तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है। इस स्टैंड का हम यूज़ तभी कर सकते हैं अगर हमें वॉल के ऊपर इसके सामने सिधाई में अगर फोकस मारना हो, तो तब हम इस स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर इसका फोकस मारेंगे तब हमें ये स्टैंड की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट इसको ऊपर से कनेक्ट करके, मतलब वाइंडिंग वायर से या किसी भी वायर से बांध के हम लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ और स्विच ऑन करता हूँ। यहाँ पे इसका मोड यहाँ पे ऑटो में कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे इसके जो फोकस है वो आपको दिखाई दे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं कि अभी ये लेज़र लाइट यहाँ पे ऑन है, और सामने अभी बिल्कुल इसका जो फोकस लेज़र है वो एक जगह पे रुकी हुई है, क्योंकि ये इसका जो जैसे वॉल्यूम वाला जो पीछे की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे, उसको अगर जैसे जैसे मैं राइट साइड में बढ़ाऊँगा तो ये लेज़र की जो किरणें हैं ये भी यहाँ पे फास्ट एक साथ यहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे इसे राइट साइड में घुमाऊँगा। अभी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल मैं राइट साइड में इसे यहाँ पे घुमा रहा हूँ। तो ये अभी आप यहाँ पे इसके फोकस को अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो ये देखिए, इसकी जो ये लेज़र की जो आगे सामने रेस की जो किरणें आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसके हम स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक जगह अगर रोकना हो तो उसको हम एक जगह इस फोकस को रोक भी सकते हैं हम। अभी मैं यहाँ पे दोनों लेज़र लाइट यहाँ पे ऑन कर रखा हूँ, और दोनों का आप फोकस यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों सेम है। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम क्वालिटी है, सेम इसका जो फोकस बन रहा है सेम है। और यहाँ पे इसका जो फोकस बनता है यहाँ पे एक कलर का है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई मोड और अलग से दिया गया है। जो लेज़र लाइट आती है इसका एडाप्टर अलग होता है, उसका हम मोड को वापस चेंज कर सकते हैं। यानी अलग अलग उसके जो सामने जो ये फोकस बन रहा है ये अलग अलग डिज़ाइन में बनता है, जिसका एडाप्टर अलग से मिलता है। अभी मैं इसका जो स्टैंड है इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हम
स्टैंड हटा के इसका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ये जहाँ पे देखिए जो इसका फोकस बन रहा है, इसको हम अगर ऊपर की तरफ करना है तो इस तरीके से हम इसको घुमा के इसके फोकस को ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेज़र लाइट अगर हम इस तरह की परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आपके घर पे छोटे बच्चे अगर हैं तो इस लाइट को बिल्कुल भी परचेज़ ना करें, क्योंकि ये छोटे बच्चे की आँखों में अगर ये इसका फोकस गिरता है तो आँखें ख़राब होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये छोटे बच्चे अगर हैं तो इस लाइट का यूज़ ना करें, क्योंकि आँखें ख़राब होती है, इसकी जो फोकस बनता है बहुत तेज़ आँखों में लगता है। और इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? सबसे ज़्यादा जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो या फिर डार्कनेस हो तो उस स्थान पे इसका हम यूज कर सकते हैं। मैं नाइट में किस तरीके से इसका फ़ोकस बनता है वो भी आपको दिखाऊँगा। अगर हम इसका फ़ोकस ऊपर से नीचे मारना है तो इसको साइड के दोनों स्क्रू खोल के हम यूज़ में ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रूम का लाइट बंद कर रखा हूँ, कैमरे का लाइट भी ऑफ है, बिल्कुल अंधेरा है। आप इसके फोकस को यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।